दोस्तों ये रिकॉर्डिंग सुनिए। इस रिकॉर्डिंग में आप सुन पाइएगा। जैसे ही आप उन लोगों का रिकवरी टर्म्स यूज़ करते हैं तो उन लोगों को इतना समझ आ जाता है कि इस कस्टमर को थोड़ा बहुत भी रिकवरी का नॉलेज है। तो इस कस्टमर के ऊपर कोई भी टूल्स अपनाना बेकार ही होगा। तब वो आ जाता है एकदम सॉफ्ट स्पोकन में। तो तब वो आपको समझाने लगता है आपका ये हो जाएगा, आपका क्रेडिट स्कोर के बारे में आपका वो हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये सब। तो आपको क्लियर बोल देना है अभी फ़िलहाल आप पेमेंट नहीं कर पाएंगे, आपको टाइम लगेगा, आपका अरेंज हो जाने से आप पेमेंट कर देंगे। आगे सुनिए दोस्तों इस ऑडियो को, मेरे हिसाब से बहुत काम का है। नमस्कार दोस्तों, मैं अनिरुद्ध आपका दोस्त। मेरे इस चैनल में फिर से स्वागत है आप सभी को। आइए आगे सुनते हैं क्या क्या बातें हुई है इस रिकॉर्डिंग में। हेलो। हेलो, ये सुदीप्ता नस्कर। बोलिए। सुदीप्ता नस्कर सर, आप सुदीप्ता नस्कर जी ही बात कर रहे हैं सर? हाँ बोलिए। ठीक है, मैं आकांक्षा बात कर रही हूँ सर, वन क्रेडिट कार्ड से रिकॉर्डेड लाइन पे। एक्चुअली आपका वन कार्ड का, आई एम नॉट मिस्टर आकांक्षा सर, इट्स मिस मिस बोले, आकांक्षा। मिस बोले, मिस्टर नहीं बोले आपको। जी, आपका जो वन कार्ड का पेमेंट है सर वो पेंडिंग है। ठीक है, आपके अकाउंट पे एक ऑफर भी चल रहा है सर, जो कि मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि अगर आप पार्शियल पेमेंट पे करते हैं सर, ठीक है, इन केस अगर आपको बाकी के अमाउंट की ईएमआई बनवानी है तो वो भी बन जाएगी। मिनिमम अमाउंट आपका जो है 6,750 रुपीज का है सर। अगर आप ये पे करते हैं तो इसमें आपको रिफंड भी दिया जाएगा। आपकी लेट पेमेंट फी 100% आपको रिफंड करवा दी जाएगी। जी बोलिए। सर, यही ऑफर चल रहा है तो आपका पेमेंट पेंडिंग चल रहा है सर, मैं वही बता रही हूँ आपको। अच्छा अच्छा, नहीं जी ऑफर नहीं चाहिए फिलहाल। सर, ऑफर नहीं चाहिए लेकिन आप पेमेंट कर दीजिए, मत पेमेंट लीजिए होने में आप टाइम ऑफर, कोई लगेगा। issue नहीं। क्यों सर? फंड इशू है, पैसा नहीं है। बच्चा जब यूज किया था आपने तब भी पैसा नहीं था इसलिए यूज किए थे। बट आपने ये तो सोचा होगा ना कि इसको मैं वापस रिफंड कैसे करूंगा। हाँ इसलिए तो आपको बोला 6 महीने बाद, नहीं तो आपको बोलता जो पेमेंट नहीं करेंगे। 6 महीने से 6 महीने तक नहीं रुक सकता ना वन कार्ड। ठीक है, कितना रुक सकता है बोलिए, आप कितना दिन रुक सकते हैं? हम नहीं रुक सकते हैं सर, तब ऑलरेडी ठीक है, रुक चुके हैं। बोलिए। सर मैं बोलूंगी नहीं, आप पेमेंट कर दीजिए। वो तो वन मैंने कार्ड बोल का जो चुका आपका आपको कब पेमेंट होगा। पेंडिंग है ना, पार्शियल पेमेंट आपका 3,330 रुपए का पेमेंट है, हाँ, इसको पे कर दीजिए सर। पिछले मंथ का मिनिमम ड्यू। हाँ, है ना। इसके बाद 1 महीने तक आप अपना टाइम ले लीजिए, उसके बाद हम आपको नहीं आपको कॉल लगाएंगे ना आपको मैसेज करेंगे। नहीं नहीं, आप कॉल मैसेज कीजिए लेकिन पेमेंट होने में टाइम लगेगा। अभी नहीं है, अभी नहीं हो पाएगा सर। नहीं। देखिए सर, अभी आपकी फाइल जो है अभी हम लोगों के पास है, कलेक्शन हाँ में है। ठीक है। अभी रिकवरी के पास जाएगी सर, फिर आपको बाद में हाँ ठीक है, प्रॉब्लम होगी सर। कुछ प्रॉब्लम नहीं है। क्यों, क्या रिकवरी में प्रॉब्लम सब होगी? डराने भूत रहते क्या? मतलब आप पेमेंट यूज कराए, आप पेमेंट नहीं नहीं नहीं, हम करेंगे? पूछ रहे हैं, आप जो मुझे रिकवरी का नहीं, मैं आपसे जो थ्रेड पूछ रही दिए, हूँ आपने तो हम उसका आपसे जवाब पूछ दो रहे हैं, ना। आप जो रिकवरी बोल के मुझे डरा रहे हैं, मैं कुछ रिकवरी भी में नहीं क्या डर, रहते? मैं क्यों रिकवरी में डराऊंगी सर डराने आपको? भूत रहता है कि आपका एग्जीक्यूटिव हाथ में टाइगर लेके मैं आता है क्यों मेरे घर, डराऊंगी सर, मुझे मैं पैसा दो क्यों नहीं तो खा डराऊंगी? लेगा, ऐसा बात होता तो है वन क्या? कार्ड यूज क्यों किया था, फिर कार्ड यूज नहीं, क्यों किया था जब कार्ड आपको यूज पेमेंट किया नहीं था करना था क्योंकि तो? आपको सैलरी नहीं मिल रहा था ना, तो आपका मम्मी पापा मुझे बोला बाबू कार्ड यूज करके डिफॉल्ट करो, मेरा लड़की को सैलरी नहीं मिल रहा है, तो हम इसलिए ओके यूज करके डिफॉल्ट किया, आपको काम मिल गया। सर, मेरी ना आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है आप कि हम्बल प्लीज रिक्वेस्ट मत कीजिए मुझसे, लहजे में क्योंकि बात आपसे कीजिए। मेरा रिक्वेस्ट वाला रिलेशन है ही तो नहीं। हाँ, है ना, लहजे में बात हाँ, कीजिए सर, आपके लिए भी लहजे में अच्छा हम होगा, आपसे हमारे क्यों लिए भी बात करें? अच्छा होगा। लहजे में बात करने के लिए आपको शुरू में नाम के साथ सरनेम बताना चाहिए था ना? सरनेम नहीं बताया जाता सर हमारे यहाँ अच्छा, पे। ये जी, कौन आपको ये रूल बना दिया है? मतलब ये गाइडलाइन ये आपको आपसे कौन पूछ दिया के है? कोई गाइडलाइन नहीं बनी है सर, है हाँ, ना, हम आपसे आपसे पूछ के पूछ कोई रहे हैं, आपको गाइडलाइन ये नहीं बनी है। गाइडलाइन कौन दिया है जैसा नेम नहीं बताना है कस्टमर को? ये सर गाइडलाइन आपको आपको कौन पेमेंट दिया? नहीं मतलब करना है आपको तो प्लीज आप आपको एक्सक्यूजेस मत कोई दीजिए। बैंक दिया, आपको आरबीआई दिया, आपका एजेंसी का मालिक दिया, कौन दिया? और मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है सर, मदर आप मुझे फादर तक मत रिक्वेस्ट मत जाइए, कीजिए, है ना। हम आपका रिक्वेस्ट मदर रख फादर नहीं तक मत पाएंगे। जाइए सर, आपके लिए अच्छा होगा और किस हमारे लिए लिए भी अच्छा होगा? क्या अच्छा होगा? है ना, आपके लिए अच्छा होगा अगर आप मदर फादर तक ना जाए तो सर। हम आपके मदर फादर तक गए नहीं हैं। हाँ,
लाइन पे बने रहिए सर। ओके। हेलो, कौन है? गुड मॉर्निंग सर, गुड आफ्टरनून आप सर। कौन मेरा हैं? नाम मैं राजेश हूँ और मैं आकांक्षा का मैनेजर बात कर रहा हूँ सर, वन कार्ड की मिस्टर तरफ से। मैनेजर, आप आकांक्षा को फोन दे के बोलिए, बोलने के लिए सर मैं कॉल मेरा मैनेजर को ट्रांसफर कर रहा हूँ, आप प्लीज नहीं उनसे नहीं नहीं, बात कीजिए। सॉरी सॉरी, मैं माफी चाहता हूँ आप कि माफी मैंने मांगिए, नहीं आप नहीं आकांक्षा को नहीं नहीं फोन दीजिए, ये लाइन बोलने नहीं बोलिए। नहीं नहीं, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट। मैं बात सुन रहा था, मैं बाजू में ही खड़ा था, मैं बात आप सुन रहा बात था। सुन रहे थे, ठीक आप है, बात को सुन के हाँ, आप पानी से पी मैंने गए, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता मिस्टर मैनेजर। हम आपको जो सुनिए बोले सर। हैं आप कर सकते हैं हाँ, तो कीजिए, नहीं तो मैं कॉल डिस्कनेक्ट करने के लिए रेडी हो जाऊंगा। आप मुझसे क्यों नहीं बात करना चाह रहे? आज जरूर बात करेंगे, आप थोड़ी डरावने अच्छा, भूत है क्या? एक मिनट एक आपसे मिनट बात करेंगे, सिर्फ एक मिस मिनट आकांक्षा से वो लाइन एक बुलवा मिनट। दीजिए। मैं बोल रहा हूँ मैं बोल रहा हूँ मैं बोल रहा हूँ, होल्ड कीजिए। हम्म। हेलो हाँ मिस आकांक्षा बोलिए। सर, मैं अपने मैनेजर को कॉल ट्रांसफर कर रही हूँ। राजेश सर हैं, आप उनसे बात कीजिए। थैंक यू सो मच मिस आकांक्षा, दीजिए। सुदीप्ता जी। बोलिए, आप मिस्टर राजेश है ना? जी हाँ एज सर। पर आकांक्षा। यस। बोलिए मिस्टर राजेश, क्या बात है? सिर्फ एज पर आकांक्षा नहीं हूँ, वाकई में राजेश हूँ। ओके, थैंक यू सो मच मिस्टर राजेश, सिर्फ नाम हाँ बताने के लिए। हाँ। सुदेता जी, हम्म। पहले तो पता नहीं क्या हो रहा था, ठीक है, मैंने हम्म। सुना आकांक्षा को, ठीक है, हम्म। बोले जा रही थी कि आप हम्म। मॉम डैड पे मत जाइए, ऐसा कुछ नहीं, हम बोल रही उनके थी। मदर फादर के पास नहीं गए, वो हमसे पूछ रहा था आपने यूज कर लिए, पेमेंट क्यों नहीं किए, तो हम हाँ उसको आंसर दिए जो आपका मम्मी पापा मुझे फोन किया था जब मेरा हाँ बेटी को नौकरी नहीं मिल रहा है, हाँ तो हमने कार्ड पेमेंट यूज करके ड्यू कर लिया, आपको नौकरी मिल गया मुझे फोन करने का। दो तरह का मदर फादर होता है ना, एक ये वाला हुआ सॉरी, है और आप दूसरा वाला मैं समझ ये रहे बात हैं। को यहाँ पे बात को काटना चाहूंगा नस्कर बोलिए। सुदीप्ता जी, ठीक है। माफी चाहता हूँ अगर आपको कुछ बुरा लगा कि देखिए, हम हमारी मुझे तरफ से बुरा आप लगा कि सर नहीं सर लगा सर वो सर बात नहीं है, बात है सर, मेरी बात सुन लीजिए ना, आपका मेरी बात सुन एग्जीक्यूटिव लीजिए। क्या क्वेश्चन मुझसे पूछ रहा है। आपका हम्म, एग्जीक्यूटिव मुझे पूछा आपका पेमेंट क्यों नहीं हुआ, हम उनको बताए, बोला कितना हम्म, टाइम लगेगा, हम उनको बताए, फिर उन्होंने मुझे क्रॉस किया, जो क्रॉस किया मेरे ख्याल से उसका आंसर उनको सही मिला है। हाँ। बोलिए। मैं उसी के लिए माफी चाहता हूँ सुदीप्ता जी, क्योंकि मैंने हम्म। जब सुन रहा था तभी हम्म। मुझे ऐसा लगा कि ये कॉन्वर्जेशन कोई अलग डायरेक्शन में जा चुका एकदम। है, ठीक है, एकदम। यहाँ पे मुद्दे की बात नहीं हुई है, इसलिए मैंने उनसे उनका हेडफोन लिया और मैं हम्म। बोला कि आप रहने दो, मैं हम्म। कस्टमर से बात करूंगा, ठीक अच्छा। है। तो सबसे पहले मैं आपसे माफी मांगना चाहूंगा, आपको अगर आपको कोई भी हमारी तरफ से परेशानी हुई या ऐसे सवाल कुछ किए गए परेशानी नहीं है, तो मुझे अच्छा लगता है, आपको हम अच्छे लोग नहीं हम आप लगे। लोगों का कॉल हाँ एंजॉय करते हैं। हाँ हम्म। हाँ। तो आपको तो पता ही है सर, कॉल किया गया था आपको आपके क्रेडिट कार्ड के बिल के रिगार्डिंग, एकदम। एकदम। ठीक है। तो अच्छा। आपकी कुछ तो बात हुई है, ठीक है, एकदम। आकांक्षा के साथ, ठीक है। अगर माफ करना, अगर बुरा ना माने तो मैं आपसे हम्म। सुनना चाहूंगा कि एग्जैक्टली क्या दिक्कत हुई है जिसकी देखिए, वजह से एग्जैक्टली आपको। दिक्कत यही है, मेरा लास्ट वीक में जॉब लॉस हुआ है और हाँ उसका कारण दूसरा है, इसका कारण यही है, मेरे घर में एक मेडिकल पेशेंट है जिसको हाँ हैंडल करते करते मेरा जॉब लॉस हुआ है, क्योंकि मैं जॉब में टाइम नहीं दे पाया। मैं ऑलरेडी जॉब लॉस भी हूँ, मेरा ऊपर एक मेडिकल बर्डन भी है। ये अपडेट मैंने पिछले जितने दिनों से ड्यू है, कम से कम दिन में 25 बार फोन आया है, तो 20 बार हम बोल चुके हैं, तो फिर भी आप बोले हैं, चलिए आप मान लेते हैं, आप मैनेजर है, आपको भी बोल दिए, ठीक है। तो अभी पेमेंट करने में कारण जो मेरा सिनेरियो है, मेरे सिचुएशन के हिसाब से मुझे इससे ओवरकम करने में 3 से 4 महीना लग जाएगा, और एज पर मेरा करेंट जो फिनेंशियल हेल्थ है उससे हम आपको कुछ पेमेंट भी नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए हम क्लियर बोलते हैं जो मुझे पेमेंट करने में 5 से 6 महीना टाइम लग जाएगा। हो सके तो फोरक्लोज होगा, नहीं तो सेटलमेंट प्रोसेस में जाएगा। इस बीच आपका रिकवरी प्रोसेस होगा तो होगा, तो उसमें कौन सा डराने वाला बात है। आपका तो मिस आकांक्षा मुझे डरा दिया सर, इसके बाद आपका तो रिकवरी प्रोसेस चालू हो जाएगा, हम तो डर गए सुन के। नहीं नहीं, ऐसे एग्जैक्ट कोई पीटीपी डराने की आपको बात कुछ मिलेगा नहीं, इसमें एग्जैक्ट पीटीपी आपको कुछ मिलेगा नहीं, मैं झूठा दिलासा आपको दे नहीं सकता, फालतू में बीपीटीपी होते रहेगा तो मुझे पसंद नहीं है।
मेरे ख्याल से वैसे 21-8 के वैसे पीछे है। वैसे आप किसी बैंक के लिए काम करते हो सर? आई मीन किसी बैंक के लिए काम करते थे? मेरे ख्याल से ये ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है इस कॉन्वर्सेशन के लिए। नहीं, क्योंकि आप बोल रहे हो कि पीटीपी आपको मिलने नहीं वाला है, अगर मिल भी गया तो ब्रोकन प्रॉमिस होगा, तो आप तो कलेक्शन की टर्मिनोलॉजी से काफी मतलब ये आपको पता है, तो इसके लिए मैं जानना चाह रहा था। मैं हैबिचुएट हूँ। हैबिचुएट हूँ मतलब सर? कुछ नहीं, आप बोलिए। क्या आप ये बोलना चाह रहे हो कि आप हैबिचुएट डिफॉल्टर हो? नहीं, आप जो कलेक्शन का टर्म्स पे बात कर रहे हैं, हम उस टर्म से हैबिचुएट हैं। मेरे ख्याल से डिफॉल्टर को आपका कलेक्शन का टर्म्स जानकारी रहना जरूरी नहीं है या होना नहीं चाहिए। नहीं, कोई हमारे इंडस्ट्री का ही अगर होता है तो ऑफकोर्स उनको तो पता ही रहता है कि कलेक्शन का प्रोसेस इसका मतलब वो बंदा ऑलरेडी कलेक्शन का नॉलेजेबल है। करेक्ट, एब्सोल्युटली, इसलिए मैं ये जानना चाह रहा था। बट मैं माफी चाहूंगा सर, सबसे पहले तो सुन के ये बुरा लगा कि आपका एक जॉब लॉस हुआ है, ठीक है, प्लस आपके घर में कोई एक मेडिकल कंडीशन भी था जिसकी वजह से आप ये पेमेंट नहीं कर पाए, ठीक है। और मैं यही प्रार्थना करूंगा कि आपकी सिचुएशन जल्द से जल्द सुधरे, ठीक है। दो तीन चीज मैं आपको सिर्फ बताना चाह रहा था, ठीक है, आपके जानकारी के लिए, ठीक है। अगर आपको किसी भी दौरान अगर आपको ऐसा लगे कि आपके ऊपर कुछ प्रेशर बन रहा है या कुछ ऐसा हम आपको जोर जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहे हैं, इरादा वैसा नहीं है। अगर आपको कुछ भी, जो भी मैं बात करूंगा इससे आपको कुछ ऑफेंस आ रहा है तो आप प्लीज मुझे बोल सकते हैं, ठीक है, खुलकर बोल सकते हैं, ठीक है। तो सुदेता जी, मैं एक आपको कहना चाहूंगा कि देखिए, ये आपका जो एक्चुअली अब हाल फिलहाल जो अभी ड्यू डेट है, बिल जनरेट हुआ है 20 तारीख को, ठीक है, राइट। इसका ड्यू डेट तो अभी आने वाला है 6 जनवरी को, राइट। बट जो करंट जो बिल आपका जनरेट हुआ है, इसमें आपका लास्ट महीने का पेमेंट भी मिस हुआ है। सिर्फ 50 रुपया का शायद पेमेंट हुआ था, वो तो आपने रिवॉर्ड एडजस्टमेंट किया है। हाँ, कुछ हुआ है। हाँ, वही हम वो भी हम पेमेंट नहीं किए थे, वही हम बोलना चाह रहे थे। हम पेमेंट नहीं किए, आपने शायद ऐप से वो रिवॉर्ड पॉइंट्स का एडजस्टमेंट किया है। हाँ, ठीक है, राइट। अब मैं समझता हूँ कि हाल फिलहाल जो आपकी सिचुएशन है वो थोड़ी डिफिकल्ट है, ठीक है, वो मुश्किल है, इसके लिए आप पैसे अरेंज नहीं कर पाओगे। आपने तो क्लियरली हमको बता दिया है कि 2-3 महीने लगेंगे और 2-3 महीने के बाद आप पैसे पे करेंगे, शायद आप सेटलमेंट भी करवाएंगे या फोरक्लोजर भी करवाना चाहेंगे, एकदम। ठीक है। ये मैं पूरी तरह से समझ गया हूँ। हाल फिलहाल में जो मैं देख रहा हूँ, आपका जो अकाउंट पे बैलेंस दिख रहा है, करंट आउटस्टैंडिंग, टोटल आउटस्टैंडिंग जो लास्ट बिल के हिसाब से था वो 71,781 रुपया था, लेकिन करंट जो आपका इंटरेस्ट अक्रू हुआ है करंट बिल में, ठीक है, वो मिला के आपका है 72,253 रुपया, विद लेट चार्जेस एंड ऑल। हाँ, राइट। तो ये तो अभी हाल फिलहाल जो बिल बना नहीं है, जो नेक्स्ट बिल बनेगा, ठीक है, ऑब्वियसली अगर आप पेमेंट नहीं कर पा रहे हो तो जो नेक्स्ट बिल जनरेट होगा आपका होगा 20 जनवरी को। 20 जनवरी को वहां पे भी उससे पहले अगर आपका पेमेंट नहीं आता है तो शायद 1475 के उसमें लेट पेमेंट चार्जेस लगेंगे, ठीक है। और लास्ट महीने का आपका जो इंटरेस्ट लगा है अकाउंट पे वो है 2,800। तो जायज है कि इससे 300-400 रुपए ज्यादा ही आपको नेक्स्ट बिल में ऐड होंगे, लगभग 3200-3300 रुपए। मेरे ख्याल से कार्ड टेम्पोररी ब्लॉक भी होना शुरू हो जाएगा। कार्ड तो ब्लॉक हो चुका है ऑलरेडी। अच्छा, ऑलरेडी हो चुका है, तब तो परमानेंटली ब्लॉक के लिए प्रोसीड हो जाएगा। हाँ, तो अभी हाल फिलहाल टेम्परेरी ब्लॉक के अंडर है। अच्छा, ठीक है, राइट। मैं देख रहा हूँ कि आपके अकाउंट में क्रेडिट लिमिट जो थी वो 65,000 की थी, जो आप ऑलरेडी ओवरशूट कर चुके हो, क्योंकि लास्ट 2 महीने से जो इंटरेस्ट और लेट फी लागू हो रही है। हाल फिलहाल जो आपका 72,000 का मैंने आपको बताया आपका आउटस्टैंडिंग है, ठीक है। नेक्स्ट महीने तक अगर इसमें बिल नहीं आता है, ठीक है, तो ये 3300 और 1400 1500 रुपए अगर आप पकड़ के चलो तो 4,800, लगभग 5,000 रुपए इसमें और ऐड होने वाले हैं, ऐड हो जाएगा। हाँ, ठीक है। तो इससे अच्छा हमारे पास 2-3 ऑप्शंस है जिसके लिए आप जा सकते हो सर। हाँ, मुझे ऑप्शन पता है। देखिए, आप मेरा EMI को डिवाइड कर सकते हैं, आप मेरे से मिनिमम ले सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शन आपके पास है, मुझे पता है। लेकिन उसके लिए भी मैं मिनिमम की भी मांग नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। आपका जो प्रीवियस महीने का जो आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग नहीं, मिनिमम है 3,000 समथिंग,
हाँ 3,326 रुपए, हम्म। ठीक है, वो पे करके भी आप ईएमआई का ऑप्शन करवा सकते हो सर। हाँ मुझे पता है, लेकिन उसके लिए भी फंड का जरूरत है जो मेरे पास है नहीं। सर 3,300 रुपए तो आप कहाँ से भी अरेंज कर ही पाओगे ना सर। नहीं नहीं नहीं, कहाँ से इसमें तो भी इतना अरेंज मुश्किल। करने का जितना जरिया था वो मेरा मेडिकल एक्सपेंसेस में खत्म हो चुका है। सर मेडिकल एक्सपेंसेस तो ऑब्वियसली आपका इंश्योरेंस उसका देख लेगा ना सर, उसका नहीं, आपको इतना मतलब टेंशन लेने की इंश्योरेंस जरूरत नहीं होना होगी। जरूरी है। अच्छा। हम्म। ओके। तो मैं समझता हूँ कि हाल फिलहाल तो आप ईएमआई ऑप्शन के लिए नहीं जाना चाहोगे, क्योंकि नहीं ईएमआई नहीं। ऑप्शन में कैसा होता है ना सर, आपको इंटरेस्ट भी तो कम लग रहा है। हाँ मुझे आप पता है, लेकिन और उसके क्या लिए हो रहा है, नॉर्मल सिनारियो में कैसा होता है ना सर, ठीक है, अगर आप अपना टोटल आउटस्टैंडिंग रख रहे हो और इसके ऊपर हम्म, पैसे नहीं भर रहे हो, ठीक हम्म, है, तो ये एक तरह से महीने और मंथ ऑन मंथ ये कंपाउंडिंग इंटरेस्ट होता जाता है। हम्म, क्योंकि आपका जो आज, जैसे मैंने आपको बताया 72,000 हम्म, आपका बन जाएगा हम्म। 77,000, हाँ वो तो 77,000, डेली बेसिस पे बढ़ता है। 78। नेक्स्ट महीने में इसका 78,000 हो जाएगा। अब बिलिंग जो साइकिल में। नेक्स्ट, हाँ, अब जो उसके बाद का जो बिलिंग साइकिल आएगा उसमें जो आपको इंटरेस्ट लगेगा वो हम्म 78,000 पे लगेगा सर। क्योंकि पता आपका, है। आप समझ रहे कंपाउंड हो ना। इंटरेस्ट मुझे पता है। हाँ, और अगर ईएमआई के लिए आप जाते हो, पहले तो हम्म, रेगुलर बेसिस से आपका कुछ 3.5% का इंटरेस्ट लगता है मंथली बेसिस पे, हम्म। ठीक है। अगर आप ईएमआई ऑप्शन के लिए जाना चाहते हो तो वहां पे आपका सिर्फ 2% का इंटरेस्ट लग रहा है। और जैसे आप बैलेंस ईएमआई में कन्वर्ट कराओगे सर, ठीक है, तो आपको यहाँ पे कंपाउंडिंग इंटरेस्ट नहीं होता है, आपको एक फ्लैट ईएमआई आपका एक बार फ्लैट कन्वर्ट हो ईएमआई के गया, ऊपर इंटरेस्ट होता है एक जिसको डिवाइड करके ईएमआई में बांटा जाता है। एब्सोल्युटली, ठीक है, तो उसमें कुछ कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का कुछ उसमें फंडा नहीं आता लेकिन है। हम आपसे ईएमआई बंटवा तो लेंगे, लेकिन एक महीना देने के बाद नेक्स्ट मंथ दे पाएंगे नहीं, उसका सिक्योरिटी नहीं है। नहीं तो तो वही जो मैं बोल मेरे रहा हूँ, लिए कमिटमेंट गलत हो जाएगा ना। नहीं सुनिए, ठीक है, अभी देखिए, अभी आपका अगर आप देख रहे हो मंथली बेसिस पे आपका ये जो मिनिमम ड्यू अमाउंट बन रहा है, हम्म, ठीक है, 70,000 का जो आपका पहले आउटस्टैंडिंग था हम्म, वो 3,300, ठीक है, हम्म, ये महीने का अगर मैं मिनिमम देखूं तो 6,700 में हम्म, से 3,300 आपका पहले का है, ठीक हम्म, है। तो ये महीने का सिर्फ अगर मैं पकड़ के चलूं, नए बिल का जो मिनिमम ड्यू अमाउंट है वो है 3,400, ठीक है, हम्म, तो ये आपका 3,300 3,500 के रेंज में आपका ये चल रहा है। और जाहिर सी बात है कि अगर आपका इस पर पेमेंट नहीं आ रहा है तो ये अमाउंट बढ़ता जाएगा और आपका मिनिमम ड्यू भी बढ़ता जाएगा। लेकिन एकदम अगर आप 3,326 रुपए आज के तारीख में भरते हो नहीं या होगा। कभी भी, मैं अभी नहीं बोल रहा हूँ, अभी भरिए, सुन नहीं लीजिए होगा। मेरी बात, सुन लीजिए ना, ठीक है, क्या होगा, जो ईएमआई हम प्लान आपको देंगे, हम्म, राइट, ठीक है, वो ऐसा नहीं है कि हम आपको 6 महीने का प्लान देंगे या 9 महीने का प्लान देंगे, वो आप 2 साल का भी प्लान ले सकते हो, हाँ मुझे पता है। ठीक है। जब आप 2 साल का प्लान लेते हो तो सर आपका जो मंथली लायबिलिटी होता है वो 3,300 से काफी कम हो जाएगा, हम्म, ठीक है, तो हम्म। क्या दिक्कत भी नहीं होगी और प्लस साथ ही साथ इसमें आपका क्रेडिट इम्पैक्ट भी नहीं होगा, क्योंकि अच्छा। अभी आप जो पेमेंट नहीं आ रहा है मंथली बेसिस पे हमारी तरफ से आपके क्रेडिट ब्यूरो में रिपोर्टिंग होता है हाँ पता है, कि आपका डीपीटी तो इतना, अपडेट होगा, ये हाँ, तो नॉर्मल है। इतना आउटस्टैंडिंग है और आपका पेमेंट नहीं आया है, ठीक है, राइट। तो ईएमआई में अगर आप एक बार पेमेंट करके ईएमआई में कन्वर्ट करवा दो और हम्म, अगर वो ईएमआई का पेमेंट आप रेगुलर भरते रहते हो हम्म, तो आपका डिफॉल्ट दिखाएगा ही नहीं, पता है। तो इससे आपका क्रेडिट स्कोर भी मतलब इंटैक्ट रहेगा, उस पर फर्दर हाँ। इम्पैक्ट नहीं होगा, हम्म। तो ये तो बेस्ट ऑप्शन होगा ना सर आपके लिए। हाँ लेकिन मेरे पास पैसा नहीं है ना, ऑप्शन लेके हम करेंगे क्या? पैसा लगेगा तो सिर्फ ऑप्शन से तो नहीं होगा। सर देखिए, अब मैं नहीं बोल रहा हूँ आज आपको पेमेंट करना है, ठीक है, ठीक है, आप कभी भी बोलिए। 6 तारीख आपका ड्यू डेट होता है, ठीक हाँ है, पता है। 6 तारीख के पहले 5 तारीख तक आप एक्चुअली 5 नहीं 4 तारीख तक आप ये कभी भी पेमेंट करके वो ऑप्शन आप हाँ अवेल कर ले सकते सकते हैं। तो कर पाओगे सर? नहीं, कोशिश तो करके देखिए कोशिश तो हम कर रहे हैं पिछले 2 महीने से, जो आपको दिख नहीं रहा है। सर। आपने तो सर रिवॉर्ड पॉइंट से एडजस्टमेंट किया है सर, पेमेंट तो कुछ आपका आया ही नहीं है सर। वही तो बात। एक पेमेंट में देख रहा हूँ आपके अकाउंट पे हुआ था, ठीक है, 6 नवंबर को, वो था 971 रुपए का। किस चीज का था? पेमेंट आपने की है, पेमेंट। अच्छा, 971 हम किए? हाँ, हो सकता है। यूपीआई से पेमेंट किया था। अच्छा।
तो देखिए सर, आप बताइए, आप मतलब क्या कर सकते हैं? आपको कुछ तो नहीं। सब पता ही है प्रोसेस क्या है वगैरह वगैरह, ठीक है, वो तो मैं आपको बोलना नहीं चाहूंगा, ठीक है। मेरा सिर्फ एक ही इरादा था कि अगर आपको कोई ऑप्शन में दे पाऊं जिससे नहीं आपको नहीं, भी देखिए मेरा सहूलियत हो। करेंट सिनेरियो जो है ना, मैं आपको पहले ही बोला, मैं आपको झूठा दिलासा नहीं दे सकता। मेरा आंसर सुन के आपको समझ आया होगा, मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ। मुझे जो पसंद नहीं हो मैं मुंह के ऊपर बोलता हूँ, जो पसंद है वो मैं सीधा आपको बोल देता हूँ। तो मेरे केस में मेरे हिसाब से फिलहाल आपके एजेंसीज हो चाहे आप इन हाउस स्टाफ हो, मुझे पता नहीं आप दूसरे हायर कलेक्शन में देंगे या किसी एजेंसीज को देंगे, लेकिन करंट सिनेरियो में मेरा केस आपको डिस्पोज करना ही होगा मिस्टर राजेश ना। हाँ, डिस्पोज, देखिए डिस्पोज तो ऐसे डिस्पोज का कुछ प्रोसेस ही नहीं है सर। डिस्पोज हाँ क्या होता मतलब वही आपको आरटीपी दिखाना ही पड़ेगा, जो मेरे एंड से जो सॉरी आपके एंड से जो प्रोसेस होगा। है? हमारे एंड से इतना ही प्रोसेस है कि सर मैं आपके अकाउंट में जाके अपडेट कर दूंगा कि हाल फिलहाल कस्टमर इज नॉट एबल टू पे एकदम। हाँ, क्योंकि आपकी फाइनेंशियल स्थिति कुछ ऐसी है कि आप पेमेंट नहीं कर सकते। मैं तो इतना ही जाके अपडेट कर दूंगा, बाकी का जो प्रोसेस है वो आगे फॉलो होगा। ना वो Yes, नेक्स्ट आपको सारी चीजें पता ही है, ठीक है। हम तो कस्टमर से अटेम्प्ट करते हैं, पहले कस्टमर को फोन जरूर, करते काहे हैं। नहीं करेंगे, अरे यही तो फिर करने वो के लिए आप लोग हो, आप हाँ, अटेम्प्ट करेंगे, तो 100% नॉर्मल हमारी कलेक्शन एक्टिविटीज है, जैसे अकाउंट जूना होता जाता है, पुराना होते जाता है, तो वो तो जारी रहेगी। एकदम। ठीक है, नो प्रॉब्लम सर। थैंक यू सो मच मिस्टर राजेश। एंड सॉरी वंस अगेन सर, अगर नहीं कोई बात नहीं मिस्टर राजेश, थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, पैसे है तो दे दीजिए, नहीं है तो क्या कीजिएगा, स्वस्थ रहिए, जिंदगी का मजा लीजिए, और क्या। दोस्तों, बैंक और एनबीएफसी ये जो रिकवरी के नाम पे इलीगल प्रोसेस अपनाते हैं, आइए इनके अगेंस्ट में सब मिलके एक साथ होके लड़ते हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक एंड शेयर कर दीजिए, चैनल में नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। और एक बात दोस्तों, आप लोगों को कोई भी परेशानी हो, कोई भी हेल्प चाहिए हो, आप लोग मेरे साथ जुड़ सकते हैं। मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लोग मुझे कॉल कीजिए, आप लोग मुझे व्हाट्सएप कीजिए, मैं जरूर आप लोगों को हेल्प करूंगा। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।